तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ पे भी होंगे अच्छे होंगे और हमेशा की तरह एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ और एक ऐसा धमाकेदार टॉपिक जिस पे हर कोई बात करना चाहता है और जानना चाहता है कि कैसे वो अपना जॉब इंटरव्यू को अच्छी तरह से क्रैक करे, उसमें अच्छी तरह से परफॉर्म करे। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मृगांका दत्ता, जो कि जाने माने सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं और बहुत से लोगों को ट्रेन किया इन्होंने। इसी मुद्दे पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे। माय प्लेजर सर, ऑलवेज अ प्लेजर। और हम अपना बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ऐसा सवाल है जो हमें पता है कि वो इंटरव्यूअर हमसे पूछेगा ही पूछेगा, और वो सवाल है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हम्म। तो हमारे सर जो ऑडियंस है इनको कुछ ऐसी टिप्स दीजिए कि उसमें इस सवाल का वो बहुत अच्छी तरह से जवाब दे पाए। ओके, तो सर ये जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जो क्वेश्चन है, इसको मैं बोलता हूँ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। जी। क्योंकि ये सबसे पहला सवाल होता है। जी। अब इसका जो है, ये इसका जो इम्पोर्टेंस है, एक तो है कि आप जब इंटरव्यू रूम में घुसते हो, आपने अपनी सीवी पकड़ाई हुई है जी। इंटरव्यूअर को, तो जी। इंटरव्यूअर पढ़ रहा है आपका सीवी, और उस दौरान उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा, कि नहीं तो आप चुपचाप बैठे रहोगे। सही बात है। तो तब वो बोलते ठीक है, अपने बारे में कुछ बताओ। जी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये एकदम एक, जैसा आप बोल सकते हो, एक बेंचमार्क हो गया है कि जी। इंटरव्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है। यही पूछा जाता है। तो अब इसमें आजकल क्या होता है कि इंटरव्यूअर्स जो है वो ये देख रहे हैं जी। कि आपने अपने जिंदगी में अभी तक में जो भी काम आपने करा है, और जो भी आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने हाँ। सीवी में भर दिया उसको ओके। और आपने पकड़ा दिया। जी। अब वो सब सारी चीजों को सुनना नहीं है। सही तो बात है। उनको ये सुनना है कि इसके अलावा आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी। तो वो उस टाइम में एक कैंडिडेट सोचता है कि इसके अलावा क्या बताऊं, सही यही बात तो है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सही बारे बात में। है। तो उस टाइम में आपको जो बोलना है, यू हैव टू टॉक अबाउट योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। हम्म। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलते हो कि आई एम अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, फॉर हम्म। एग्जांपल, हम्म। कि एम्पैथी इज वन क्वालिटी दैट आई हैव। हम्म। तो आपको क्यों लगता है कि सही आप में बात। एम्पैथी है? ओके। तो अगर आप बोलते हो कि आई एम वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट, हम्म। तो आपको क्यों लगता है हम्म। कि यू आर वेरी गुड एट टाइम हाँ, तो मैनेजमेंट? जो भी आप बोल रहे हो उसका जस्टिफिकेशन होना जरूरी हाँ है, जी, रीजन होना जरूरी है, एकदम क्योंकि वो पूछ सकते हैं क्यों आपको ऐसा लगता है। करेक्ट। वेरी नाइस। करेक्ट। तो हाँ। ये वो जस्टिफिकेशन हमेशा हर चीज में देना जरूरी है। आप जब सीवी में जो भी चीज लिख रहे हो, हाँ। उसमें भी आपको वो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ओके। नो मैटर व्हाट, क्योंकि वहां से भी सवाल आएंगे। तो हाँ। जस्टिफिकेशन आपका रेडी होना सही पड़ेगा, बात, सही बात। राइट। तो अगर आप बोल रहे हो आप लीडर हो, तो हाँ। क्यों आप लीडर हो? हाँ। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि आपके बारे में, हाउ आर यू एज अ पर्सन, और हु आर यू एज अ पर्सन, ट्रू। आपके में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सही बात है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि जब एक हम्म। इंटरव्यूअर आता है, हाँ। तो वो जब एक इंटरव्यूअर आई मीन जब वो कैंडिडेट को इंटरव्यू लेता है, जी। तो एक इंटरव्यूअर क्या खोज रहा है, सही बात है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो हाँ। एक इंटरव्यूअर बेसिकली क्या सोच रहा है, क्या खोज रहा है, हाँ। कि उसकी एक टीम है, जी। टीम में से एक जन ने या हाँ। तो नौकरी छोड़ दी फॉर सम और अदर रीजन, हम्म। अब उसको वहां पे एक जन को भरना है। या तो नई वैकेंसी आई हुई है। करेक्ट, या तो नई हाँ। वैकेंसी आई हुई है, हाँ। वहां पे एक जन को भरना है। सही बात अब है। वो जो इंसान जो वहां पे भरेगा, हाँ। उसको काम करना है बाकी ये 4 बंदों के साथ। सही बात है। तो अगर ये ठीक से बैठा नहीं इनके साथ, हम्म। तो फिर 2 महीने के बाद इनमें से एक जन बोल देगा कि या तो ये मैं या तो वो। सही बात है। तब क्या होगा? सही तब बात। जब एक टोकरी में जब सेब रखते हो आप, हम्म। एक 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 सेब सड़ जाता है, तो आप हम्म। पूरी टोकरी तो नहीं फेंकते ना सर, सही बात है। आप वो सड़े हुए सेब को फेंक देते हो। सही बात है। तो वो सड़ा हुआ सेब बन जाता है वो नया बंदा। क्यों? हम्म। क्योंकि जो पुराने हैं उनको हम्म। पता है प्रोसेस, हम्म। उनके पीछे में आपको वो जो टाइम मनी एंड एफर्ट जो लगता है एक नए बंदे को ट्रेन करने में, वो लगेगा नहीं। हम्म। तो इट बिकम्स द ब्लेम ऑफ द न्यू गाय। यस। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो नया बंदा जो आ रहा है, उसको फिट बैठना है बाकी सबके साथ। हम्म। तो वो इंटरव्यूअर वही जानना चाह रहा है कि अगर मैं आपको लूं, हम्म। तो क्या आप फिट बैठोगे बाकी के साथ? उनका जो मेंटालिटी है, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंटालिटी है, हम्म। उस उसमें क्या आप फिट बैठोगे? ट्रू। ये चीज बहुत ज्यादा हो ये जाता है बहुत सर, जरूरी। जब आप फॉर एग्जांपल आप जब कोई भी आजकल के जो स्टार्टअप्स है, जी। वेरी बेबी बूमिंग हाँ। स्टार्टअप्स, राइट, और जिनमें वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड टीम है, मतलब आप सोचो सारे रिमोटली काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन पूरा टीम जो है खाली 11 बंदों के है हम्म। या 10 बंदों में है। हम्म।
तो वहां पे आपको ले रहे, तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा मायने लगता है। हाँ। तो आपके पास शायद आपके पास स्किल्स है, टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपके पास ये स्किल्स अगर नहीं है कि आप 5 बंदों के साथ एक साथ काम कर पाओ, तो ये पूरा जो आपका टेक्निकल स्किल्स है ये सब फेल हो जाता है, वहां पे काम नहीं आता। तो टीम प्लेयर होना जरूरी है। ऑफ कोर्स टीम बहुत कुछ है यहाँ पे हाँ। आपको, क्योंकि उनका एक मेथड है जैसे वो लोग हाँ, काम करते हैं, सही राइट। बात। ये हो सकता है कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल अगर आप हम्म, कोई एजेंसी में इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ, दे रहे हो, राइट, तो एजेंसी में क्या होता है कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हाँ। और टाइम कुछ फिक्स्ड नहीं होते। तो एजेंसी मतलब किस तरह की एजेंसी? एजेंसी लाइक से फॉर एग्जांपल अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओके, पकड़ डिजिटल लीजिए, मार्केटिंग एजेंसी, राइट। सही बात है। तो डिजिटल, जब मैं सर काम करता था बैंगलोर जी। में, तो एजेंसी लाइफ जैसी होती है कि वहां पे यू हैव वेरी लॉन्ग स्ट्रेच्ड आवर्स हाँ, and manpower is less. ट्रू। So are you somebody who is willing to put on the work to learn? हाँ, Or are you somebody कि नहीं यार 5 बज गए मेरे को घर जाना है, अच्छा, दैट मेक सेंस। है ना? So all these things, this mentality of yours becomes very very important. So आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। एक और चीज यहाँ पे जो गौर हाँ। करने वाली बात है कि एक इंटरव्यूअर जब आता है, हाँ। वो एक दिन में आप पकड़ लीजिए 15 से 20 इंटरव्यू हाँ, लेता है आराम कोई से। भी कैंपस में। अब वो 15-20 कैंडिडेट्स में दे ऑल हैव सम थिंग्स इन कॉमन, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ इट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स करी हुई है, उनमें से फॉर एग्जांपल एक इंटर्नशिप है, हाँ। उन्होंने एक प्रोजेक्ट करा है, ये जो यूनिवर्सिटी उनको बताता है, ये कोई भी आप फील्ड में जाइए, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाइए, ये मैंडेटरी होती है फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ कोर्सेज, राइट। एग्री। तो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इज व्हाट यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम देम, व्हाट इज यूनिक अबाउट यू, ट्रू। व्हाट इज दैट वन और टू क्वालिटीज दैट यू थिंक यू हैव एंड नोबडी एल्स डज, दैट मेक्स यू यूनिक, दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। और उससे जो क्या होता है आपका, मतलब एक ऐसा हो जाता है इंटरव्यूअर के मन में एक इमेज बन जाता है कि यार दिस इज द बेस्ट दैट आई हैव गॉट टिल नाउ, और वो एक बेंचमार्क सेट हो जाता है। सो मैंने जो पहले बताया, इट इज अबाउट अ बेंचमार्क क्वेश्चन बिकॉज इट सेट्स अ बेंचमार्क। तो फिर क्या होता है कि वो जो एक फ्रेमवर्क होता है, आप एक बेंचमार्क सेट कर देते हो, एंड देन एवरीबॉडी हु कम्स, देन यू नो दे ऑलवेज लुक फॉर कि नहीं, टेल मी समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर सीवी, अपार्ट फ्रॉम योर रेज्यूमे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है आपने। और ये सवाल, जैसे सर ने बोला कि ये सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन होता है, तो आपके पास ये चांस है कि आपको पता है कि ये सवाल पूछा जाना है, तो जो सर ने बोला उसकी पहले से प्रिपरेशन कर लीजिए और पारी की शुरुआत करिए छक्के के साथ। एकदम सर, एकदम। अच्छा, अब सर मान लीजिए कि किसी का इंटरव्यू है 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, उसको पता चल गया कि इस कंपनी में इस प्रोफाइल के लिए मेरा इंटरव्यू है, हाँ जी। वो क्या करे इस वक्त? सो उसमें क्या होता है सर, जैसे आपको पता चल जाता है सबसे पहला चीज जो कि है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि आप वो देख के आप अप्लाई करते हो, फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, बाय देन ये चीज तो आपको पता है। अब सबसे पहली चीज जो आती है कि रिसर्च, हम रिसर्च करने बैठते हैं। तो रिसर्च के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट में जाते हैं और देखते हैं उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, उनके कौन कौन है, उनके टीम में कौन कौन है, फिर उनके ऑफिसेस अगर एमएनसी है या कुछ है, उनके ऑफिसेस कहाँ कहाँ है, कौन सी वाली टीम कहाँ बैठती है, ये सब बेसिक रिसर्च, उनके इवेंट्स क्या क्या हुए हैं रिसेंटली, ये सब, उनके गैलरीज रहते हैं, व्हाट आर द न्यू हायरिंग्स, टीम में कौन कौन है, ये सब समझ में आता है वेबसाइट से। अब ये चीज भी हो गया नॉर्मल, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी कैंडिडेट, ये भी एक एक्सपेक्टेशन बन गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर आ रहा है वो रिसर्च करके ही आ रहा है, तो ये भी एक बेंचमार्क बन गया। अब इसमें आप वेरिएशन क्या ला सकते हो, आप glassdoor.com बोल के एक वेबसाइट, जहां पे आप जाके रिव्यूज पढ़ सकते हो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि ओनली पीपल दोज हु हैव वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव रिव्यूज। ओके, तो वो बहुत थोड़ा, उतना भी नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा जेन्युइन लगता है आपको, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे एक प्रोज एंड कॉन्स वाला सेक्शन भी होता है वो सारे रिव्यूज में, जहाँ पे वो बोलते हैं कि प्रोज कौन से अच्छे बात है कंपनी की, कौन सी बुरी बात है कंपनी, तो ये सब भी आती है उसमें। तो उसमें आप जाके आपको एक क्लियर पिक्चर आता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये एक चीज हो गया। फिर आप लिंक्डइन में जा सकते हो। लिंक्डइन में जाके आप
कनेक्ट कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि ये वाली जो हाँ, कंपनी में आप उसमें सारे एम्प्लॉयज नजर आ हाँ जाते जी, हैं। सारे एम्प्लॉयज कौन हाँ कौन है वहाँ पे काम कर रहे जी हैं वो आपको समझ में आ गया। जी। फिर कोई भी रेलिवेंट आपको अगर लगा, या फिर एचआर हो या मैनेजर हो या हाँ। एग्जीक्यूटिव है या कोई भी हो, अगर आप उनसे बात कर अगर रिक्वेस्ट पहले से भेज दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है कोई सर, दिक्कत आप कनेक्ट कर ही सकते हो, आप कनेक्ट कर कनेक्ट सकते कीजिए उनके साथ और फिर उनको ऐसे ही हाँ यू कैन जस्ट से दैट आई एम प्लानिंग, आई एम वांटिंग, आई सॉ अ वैकेंसी करके आई वांट हाँ। टू अप्लाई बट आई जस्ट वांट टू नो समथिंग ओके अबाउट द वर्क दैट आई एम गोइंग टू डू। अगर हो, लेकिन ये चीज बहुत स्केप्टिकल है, ये कभी कभी बैकफायर भी कर सकता है। हाँ तो यू हैव टू बी इन दैट कंफर्ट लेवल हाँ। वेयर यू कैन गो ऑन एंड आस्क कि हाँ भाई हम्म, आई एम प्लानिंग टू डू दिस, कैन यू जस्ट टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द जॉब रोल। ओके या फिर आप मेक एचआर से भी सेंस। कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली हाँ थ्रू लिंक्डइन, ट्रू। राइट। तो ये इंप्रेशन अच्छा डालेगा, एचआर को भी हाँ जी, लगेगा कि ये बंदा लिंक्डइन पे है। हाँ एचआर भी चाहते हैं कि लिंक्डइन पे प्रोफेशनली अपनी प्रोफाइल हो। करेक्ट ठीक है, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि यार जिस बंदे या बंदी को वो ले रहे हो उसकी भी कुछ सोशल मीडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए, खासकर लिंक्डइन पे। राइट इससे पता चल जाएगा प्रोफेशनली कितना साउंड है करेक्ट ना? एकदम सर एकदम, क्योंकि ये लिंक्डइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अभी फॉर प्रोफेशनल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। और लिंक्डइन में एक चीज क्या होता है कि यू कैन कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल, हाँ तो वो लिंक्डइन प्रोफाइल भी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप लिंक्डइन में आप रिसर्च कर सकते हो, लेकिन आपका जो प्रोफाइल है उसको आप अगर तगड़ा बना के रखोगे तो वो भी एक इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि सर आप खुद ही सोचिए, आप अगर मास्टर्स के बाद आप जब से 20-21 साल के हो और आप जा रहे हो कहीं पे कंपनी में जॉब करने के लिए, राइट, आपने 20-21 साल में आपने जो भी करा है वो आप एक A4 साइज पेज में आप कैसे डालोगे? सही बात है, आप नहीं डाल पाओगे। सही बात है, तो लिंक्डइन एक यही एक प्लेटफॉर्म है जो जगह देता है आपको सही बात है। बकायदा हेडलाइन डालने के लिए, अबाउट योरसेल्फ एक ब्रीफ डालने के लिए, एक्सपीरियंस को बढ़िया से ब्रीफ करने के लिए, एजुकेशन में क्या करा है आपने, प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए हैं, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है तो उसमें आपने क्या क्या करा है, ये सब अलग अलग सेक्शंस है वहाँ, जिसको आप लिख के आप बढ़िया से अपने बारे में आप बता सकते हो। तो क्या होता है कि जब कोई, क्योंकि क्या होता है हजारों एप्लीकेशंस आते हैं फॉर अ जॉब, बट ओनली 15 और 20 बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। तो वो 15-20 जो जिनको वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, वो पहले तो ATS सॉफ्टवेयर में जाता है आपका, वो तो रिजेक्ट वहीं हो जाता है अगर कीवर्ड्स नहीं है तो, वो तो है ही। उसके बाद जो 15-20 बचते हैं उसको हैंड में देखते हैं वो लोग, देख के देन दे अंडरस्टैंड कि हाँ चलो ये बंदा है। तो आप जैसे आप रिसर्च करते हो कंपनी के बारे में, कंपनी भी रिसर्च करती है आपके बारे में। सही बात है। बिफोर कॉलिंग यू फॉर द इंटरव्यू कंपनी भी रिसर्च करती है। तो वो रिसर्च करने के लिए जो आपका जो जगह है, आप भाई आप खुद का वेबसाइट तो आप नहीं कर सकते हो, सही बात है, कर सकते हो, बहुत जन करते हैं, करते भी जिनके दोज हु आर इनटू क्रिएटिव फील्ड, उनको पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक लैंडिंग पेज बनाना ही पड़ता है। जी जी, राइट, वो बहुत जन है करते हैं, बट देन फॉर नॉन टेक्निकल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसके लिए लिंक्डइन ही है एक फ्री प्लेटफॉर्म। बहुत बढ़िया बात की, और मैं भी ये बात का फर्म बिलीवर हूँ कि लिंक्डइन की आपकी जो प्रोफाइल है ना बहुत सॉलिड होनी चाहिए, और जो भी आपने काम किए हैं, छोटे काम किए हैं, बड़े काम किए प्रोफेशनली, उनको डॉक्यूमेंट करो लिंक्डइन में, एंड आपके पास वो ऑप्शंस नजर आएंगे आपको लिंक्डइन में, जब आप उसको अच्छी तरह से यूज करोगे कि अपनी छोटी और बड़ी जितनी भी आपने चीज अचीव की है लाइफ में एज अ प्रोफेशनल, वो आपको वहाँ मेंशन करना होता है। और कभी झिझकिए नहीं यार ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो बस मैंने ऐसे ही ब्लड डोनेशन कैंप में मैं वॉलंटियर हो गया था, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दिखाएगा कि आप CSR एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व है। करेक्ट है ना? तो आप ये मत सोचिए कि वो छोटी चीज है, वो हो सकता है किसी और को क्लिक कर जाए। हाँ, ऑफ कोर्स झिझकने की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर अच्छी सी एक प्रोफाइल बनाइए जिससे आपकी चांसेस होंगे और भी प्रोफेशनली लोगों से जुड़ने के लिए, और कभी चांसेस मिलेगा आपका आगे बढ़ने का तो HR आपकी प्रोफाइल चेक करेगा और उससे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। यस ऑफ कोर्स। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मान लीजिए कि आज किसी का इंटरव्यू है और सुबह के 8 बजे हुए हैं, ठीक है, और 2 बजे के आसपास दोपहर में इंटरव्यू है, तो उस दौरान वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो एक कैंडिडेट को ध्यान में रखनी चाहिए इंटरव्यू वाले दिन? एक तो है सर कि टाइम से पहले पहुंच जाइए। ओके। आपको अगर 8 बजे बोला है तो आप 7:30 बजे पहुंच जाइए वहाँ। आप भले वहाँ पे अब ठीक है, फिर 7:45 तक आप घुसिए, 10-15 मिनट पहले आप अगर पहुंच जाते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है फॉर श्योर। सेकेंड चीज है ग्रूमिंग, राइट, जैसे आपको थोड़ा सा ग्रूम होके जाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा क्लीन शेव में जाना है सर। मैंने जिंदगी ट्रिम करवा लीजिए। हाँ जी, ट्रिम करवा लीजिए, क्योंकि मैंने जिंदगी में आज तक जितने भी इंटरव्यू दिया सारे में मेरे ऐसे फुल फेस बियर्ड थे। मैंने भी जब दिया था तो बियर्ड थी, बस ये थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं, बस है ना, वो ट्रिम करना थोड़ी जरूरी है। ये नहीं कि इतना लेकर के चलेगा तो वो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता।
तो आपको बस वही है, नीटली ट्रिम होके जाना है फॉर योर हेयर, योर बियर्ड, नेल्स वगैरह ये सब, क्योंकि बहुत जगह देखते हैं कि पर्सनल हाइजीन कैसा है, हाँ, वो भी देखते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स नीटली आयरन शर्ट पैंट जो भी है। बट देन यहाँ पे एक चीज और भी है कि कुछ कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे उनका एक अटायर होता है फॉर इंटरव्यूइंग, राइट? सो अटायर का जो है फॉर दोज व्हाट डू कॉल इट इंडस्ट्रीज, अब वो अपना अटायर जैसा है उसको बस साफ करके नीटली आयरन करके आप पहन लीजिए, दैट इज गुड इनफ, राइट? और बाकी नॉर्मल जो है उसमें आप बस वही नीटली आई मीन शर्ट और पैंट, बस एक कलर कॉम्बिनेशन रखिए कि लाइक डार्क पैंट एंड लाइट शर्ट, या फिर लाइट पैंट एंड डार्क शर्ट, जो भी है एक वैसा एक कलर कॉम्बिनेशन। नॉट ऑफ कोर्स अवॉइड यू नो avoid wearing shirt with checks and prints, try to wear solid colors, right? ताकि क्योंकि क्या होता है हमेशा कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रिंट्स है या डिजाइन है कुछ शर्ट में तो इंटरव्यू का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स दैट, एंड दैट इज नॉट समथिंग यू वुड वांट टू वेयर। सो क्योंकि यू वुड वांट देयर एंटायर अटेंशन टू बी ऑन योर फेस एंड टू अंडरस्टैंड, टू लिसन टू यू इंटेंटली, तो दैट इज व्हाई। तो फिर एक जो बोलता है आपको कोई भी कलर का सॉलिड कलर एक शर्ट आप पहन लीजिए, गुड इनफ। और आखिरी में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि कई बार इंटरव्यू के आखिरी में ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि ठीक है आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए? कई बार ऐसा पूछा जाता है। और जो पहला सवाल है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो तो हमने डिस्कस किया, और जो आखिरी सवाल है वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी आखिरी में। तो ये बताइए अगर कोई पूछ लेता है इंटरव्यूअर जाते जाते कि आपके लिए कोई सवाल है, मतलब हमारे लिए कोई सवाल है आपका, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, पूछ लेते हैं, उसका क्या परफेक्ट रिप्लाई होना चाहिए? राइट सर, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर पूछते हैं, देखने के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है एट द एंड ऑफ द डे। कई लोग तो घबराए होते हैं यार जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से निकल ले, बस वहां भी ये गलती नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स होकर के जवाब देना है। हाँ, तो वहां पे होता क्या है कि बहुत जन क्या करते हैं कि बोलते नहीं सर मेरे को कोई सवाल है नहीं, बस जान बची लाखों पाए, मैं बस निकल जाता हूँ यहाँ से और मेरे को और कुछ नहीं करना। तो बहुत जन ये करते हैं, लेकिन आपको जो चीज आपको देखना है यहाँ पे कि आपको जब पूछा जा रहा है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, दे आर लुकिंग फॉर कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, क्या आपको कुछ है डाउट्स या कुछ है वैसा कुछ। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे जो है घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। आपको पूछना है सवाल, जैसे आप पूछ सकते हो कि व्हाट डज माई एवरी डे लुक लाइक, राइट? कि मेरा जो दिन का जो शुरुआत से लेके जो पूरा कोर्स रहता है वो कैसा होगा, मेरे को क्या क्या काम करने पड़ेंगे, ये आप पूछ सकते हैं, एक चीज। सेकेंड चीज आप ये भी पूछ सकते हो कि बाय व्हेन शुड आई एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, ये भी आप पूछ सकते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर पूछता है, आई मीन आप बोलते हो कि ठीक है हाँ चलो सब कुछ टाटा बाय बाय हो गया, एंड देन दे से दैट ठीक है वी विल गेट बैक टू यू। If they say they will get back to you, chances are they will never get back to you. True. So you need to ask questions like, so by when can I expect a response? तो मतलब ये होगा कि हाँ चलो बंदे को इंटरेस्ट है, एंड अगर उन्होंने कुछ भी पोटेंशियल देखा है आपके अंदर, तो वो सोचेंगे कि हाँ इसको हम लोग लाइक वी हैव टू बी there because he is probably interviewing in other companies as well. True. So if you are an asset, then they will get back to you as soon as they can. अगर उनको लगता है कि नहीं ठीक है ये वो, then they will not get back to you, which is also a sign कि नहीं होने वाला है, दाल गलने नहीं वाली। तो और जगह भी आप कहीं और जगह दाल गलाओ, कहीं और जगह दाल गलाओ। तो ये भी एक साइन होता है, क्योंकि बहुत जन क्या होता है कि बैठे रहते हैं, कब जवाब आएगा, कब क्या करेंगे, वो नहीं करना। आप कंटिन्यू करते रहो, कहीं भी ना कहीं आपका क्लिक होगा, ऑफ कोर्स, राइट? क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस भी बहुत ज्यादा टाइम तो लेता ही है, राइट? और फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि सर लीव्स का क्या पॉलिसी है, ये भी आप पूछ सकते हो कि सर हाउ मेनी लीव्स, सॉरी मैम, हाउ मेनी लीव्स डू वी गेट इन अ पर्टिकुलर ईयर। जरूरी है छुट्टी के बारे में पता करना। हाँ एकदम, कि लीव्स आप लोग देते हो या फिर हम लोग को इज इट ऑलवेज लीव विदाउट पे, या कैसा है सिस्टम, साल में कितना लीव्स मिलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ है कि नहीं, ये सब आप पूछ सकते हो, ये कोई नहीं पूछता। और अगर आप जो है वो दुबई में है या फिर आसपास के मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज में, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है वो साल की छुट्टियां भी मिलती हैं। हाँ जी।
ठीक है, वो पेड लीव होती हैं, करेक्ट, तो वो किस तरह से मिलती हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, राइट, वो भी आप पूछ सकते हैं। राइट। तो ये सारी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आप, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी क्लियर हो जाता है। क्योंकि बहुत जन क्या होता है कि नर्वसनेस में कि नहीं इंटरव्यू क्रैक करना है, वो नर्वसनेस में वो क्वेश्चंस पूछते नहीं है। और यही चीज देखने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप नर्वस हो और आर यू लाइक काम एंड कंपोज्ड। बस वही है, आपको काम रहना है, नर्वस नहीं होना है, पूछना है आपको जो भी पूछना है, क्योंकि उससे आपका जो इंप्रेशन होता है वो बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि एक चीज है सर, यहाँ पे एक एनालॉजी है, लाइक से फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, आपने पहले एपेटाइजर मंगवाई, बहुत बढ़िया था, फिर आपने स्टार्टर्स मंगवाया, वो भी बहुत बढ़िया, मेन कोर्स मंगवाया, बहुत बढ़िया, और फिर आई डेजर्ट की बारी, और आपने वेटर को पूछा डेजर्ट है, और उन्होंने बताया डेजर्ट तो नहीं है सर। क्या होता है, आपको कैसा लगता है? डिसअपॉइंटमेंट, फुल डिसअपॉइंटमेंट, पूरा मूड खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाएगा। तो आपने इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ बहुत बढ़िया बताया, बढ़िया, आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपने बहुत बढ़िया से बताया, स्किल्स, हॉबीज, इंटरेस्ट बहुत बढ़िया से बताया, और फिर जब पूछा गया कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, आपने बताया नहीं नहीं थैंक यू, मेरी गला वैसे ही सूख रहा, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। तो हुआ क्या, जो तो वो पूरा जो इंप्रेशन हमने बनाया रहा आया, वो लास्ट में जाके खराब हो जाता है। बहुत पते की बात बोल रहे हैं सर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर ये बताइए, आपने तो वाकई बहुत इंटरव्यू लोगों के आपने लिए होंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपने दिया हो, लोगों ने बहुत पसंद किया हो, आपका बहुत इंप्रेस हो गया हो इंटरव्यूअर आपसे? हाँ जी सर, ये एक बात है कि जब मैंने इंस्टीट्यूशन में जब ज्वाइन करने के लिए जब मैंने दिया था अपना सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, तो वहाँ पे मुझे एक प्रेजेंटेशन दिखाना था कि अबाउट हाउ PR इज इम्पोर्टेंट फॉर इंस्टीट्यूशंस। तो वो जो प्रेजेंटेशन बना था, तो उसमें मुझे जैसे मैंने वो प्रेजेंटेशन को डिजाइन करा था, और जैसे उसका पूरा जो स्टोरी था, बोर्डिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, वो बहुत ही अच्छा था। और आपने ही सर आके बताया था कि बहुत बढ़िया PPT है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बट देन आपने आके बताया था कि PPT वाज वेरी नाइस, और मेरे को चलो आई डिड अ गुड जॉब, और उसके बाद बाकी ने भी बहुत ज्यादा तारीफ करा था उसमें। तो हाँ, ये एक था कि जहाँ पे, क्योंकि ये मेरे लिए ऐसा था कि मेरे को ये करना था, कि ये था कि ये तो मुझे लेना ही है। जब सेकेंड राउंड तक पहुंच गया हूँ, तो आई हैड टू टेक इट, और उस टाइम में आई वांटेड टू गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन। तो उस टाइम में मैंने एक चीज जो मैंने करा था, जो विच आई कैन गिव एज लाइक अ टिप एंड अ ट्रिक, इज मैंने क्या करा था कि हमारे जो HR है, उन HR को मैंने मेल करा था, एंड जस्ट टू नो कि व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑडियंस दैट आई विल बी प्रेजेंटिंग टू। कि बहुत सारे इंटरव्यूज में ऐसा होता है, कई बार डेमो देना पड़ता है। हाँ जी, कई बार आपको डेमो देना पड़ता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो ऑडियंस होंगे, व्हाट काइंड ऑफ एन ऑडियंस इज इट, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द ऑडियंस, व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ द ऑडियंस, हु आर द ऑडियंस। तो मैंने जब उनको पूछा था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि टॉप मैनेजमेंट एंड HODs एंड कोऑर्डिनेटर्स, ये सारे मतलब सीनियर फैकल्टी रहेंगे। तो सीनियर फैकल्टी मीन्स सीरियस पीपल, वेरी वेल एजुकेटेड। तो for me to raise up to their level was very very difficult, because I do not have the experience like that they have, but in order to but I can bring them down to my level. So I started, if you remember sir, I started with a question, and the question was, how many of you in the year that has gone by have taken a session on smile training? So everybody was like, what is smile training, what is smile training? And I was like, so everybody like, no, we have not taken a session on smile training. So I like, consider the next 15 minutes to be a session on smile training. So I would expect to see a lot of smiles in the room. और मैंने जैसे ये बताया, सब हंस दिए, और the moment everybody smiled, my confidence went to the next level. आइस ब्रेक कर दिया, बस एकदम तोड़ दी, रख के एकदम बस that was the ice breaker. और ये ice breaker बहुत important है, ये कभी और डिस्कस करेंगे सर, अबाउट प्रेजेंटेशंस को कैसे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक दे दिया मुझे कि वो कैसी हम बात बोले कि जो आइस ब्रेक हो जाए, हाँ जी, और हमें जो है वो और अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिले। राइट सर। तो सर आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, अगर आपके जहन में कोई सवाल है जो हम लोगों ने बोला है और हमने हो सकता कवर नहीं किया, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा,
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो जो अभी हाल में इंटरव्यू देने वाले हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। तो मिलते हैं सर के साथ नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।